बहुत से लोग डरे हुए हैं YouTube की आने वाली नई AI रिलेटेड मोनेटाइजेशन अपडेट से। यूट्यूबर्स जिन्होंने आज तक AI कंटेंट बनाया भी नहीं है वो भी धड़ाधड़ व्यूज के चक्कर में वीडियोस बना रहे हैं कि YouTube ऑटोमेशन खत्म हो गई, AI कंटेंट खत्म हो गया। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि क्या YouTube ऑटोमेशन खत्म हो गई है, क्या AI YouTube चैनल्स अब मोनेटाइज नहीं होंगे, क्या AI वॉइस ओवर हम अपनी वीडियोस में नहीं डाल सकेंगे। YouTube कह रहा है कि अपडेट्स टू YouTube पार्टनर program monetize policies. In order to monetize as part of the YouTube partner program, YouTube has always required creators to upload original and authentic content. बस यहाँ तक ही आपने पढ़ना है। अब यहाँ पे फोकस करने वाले 3 वर्ड्स हैं, always एंड ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल कंटेंट। जब से लोग कंटेंट अपलोड कर रहे हैं तब से YouTube चाहता था कि आपने ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक कंटेंट अपलोड करना है। तो क्या 2005 से ऐसी कोई फेसलेस चैनल्स नहीं थे जो चल रहे थे? 2006, 7, 8, 10 में, 15 में, 20 में ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि फेसलेस चैनल नहीं बने। फेसलेस चैनल्स तब से हैं जब से YouTube बनी है। ये बात आप लोग क्लियर कर लें। अच्छा, अब YouTube 15 जुलाई 2025 यानी कि आज से अपनी मोनेटाइजेशन पॉलिसीज को अपडेट कर रहा है। नई कोई पॉलिसी नहीं लेके आ रहा, AI के खिलाफ माइनर अपडेट कर रहा है और उसके अंदर 6 डिफरेंट तरह का कंटेंट है जो अब मोनेटाइज नहीं होगा। और वो 6 डिफरेंट तरह का कंटेंट कौन सा है ये भी मैं आपको वीडियो में आगे चल के बताता हूं। अब YouTube का काम है एडवर्टाइजर, व्यूअर और कंटेंट क्रिएटर, इन तीनों के दरमियान बैलेंस को मेंटेन किए रखना, यानी कि एडवर्टाइजर को जेन्युइन ऑडियंस मिले, व्यूअर को एंटरटेनमेंट या एजुकेशन मिले और जो हमारा कंटेंट क्रिएटर है उसको अच्छा रिवॉर्ड मिले। इन तीनों का अगर बैलेंस बिगड़ गया तो YouTube के खुद का जो रेवेन्यू है वो खतरे में पड़ जाता है, क्योंकि YouTube ने भी तो पैसा एडवर्टाइजर से ही कमाना है। YouTube अपनी जेब से आपको या मुझे पैसे थोड़ी देता है, उसको एडवर्टाइजर पैसे देता है, उसमें से वो 45% खुद रखता है, 55% हम में डिवाइड करता है। तो ये अगर बैलेंस बिगड़ गया ना, YouTube की अपनी कमाई खतरे में पड़ जाएगी। सो इसलिए उसने एक छोटी सी पॉलिसी अपडेट की है और ये पहली दफा हुआ है कि एक छोटी सी पॉलिसी अपडेट से लोगों में इतना पैनिक क्रिएट हो जाए। उस इंसान को घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है जो कम से कम जब उसने एडसेंस के लिए अप्लाई किया था ना, जब पार्टनर प्रोग्राम के लिए अप्लाई किया था, तब उसने पॉलिसीज़ को थोड़ा सा पढ़ा था। उसने यूट्यूब पे जाके सर्च किया था कि ये पॉलिसीज़ क्या हैं और मैं इनसे कैसे बच सकता हूँ। उसको तो बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी वैल्यूएबल कंटेंट बना रहा होगा। परेशान होने की किसको ज़रूरत है? 6 डिफरेंट तरह के कंटेंट जो भी लोग बना रहे हैं उन सबको परेशान होने की ज़रूरत है, जिसमें से जो सबसे पहली टाइप ऑफ कॉन्टेंट है वो है मैस प्रोड्यूस्ड वीडियोज़। ऐसी वीडियोस जो एक दिन में आप 100 वीडियोस बना लें, एक दिन में आप 30 वीडियोस बना लें, एक दिन में आप 50 वीडियोस बना लें और उनको YouTube पे अपलोड भी कर दें। YouTube कह रहा है बेटा सब्र करो, मुझे पता है AI से एक क्लिक से 30 वीडियोस बन जाती हैं, एक क्लिक से 100 वीडियोस बन जाती हैं। मैस प्रोडक्शन मेरे प्लेटफॉर्म पे आके आपने नहीं करनी। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि इस वीडियो को जितने लोग देख रहे हैं उसमें से 99.9% लोग ऐसे होंगे जो मैस प्रोडक्शन नहीं कर रहे होंगे। उसके बाद दूसरा टाइप ऑफ कंटेंट क्या है? टेम्पलेट बेस्ड वीडियोस। अगर एक टेम्पलेट आपने उठा लिया, उसके अंदर चेंजेस किए जा रहे हैं, सेम कंटेंट है, सेम आपका स्क्रिप्ट है, सेम आप चीज़ों को लेके चल रहे हैं, सेम आपका स्टोरी बोर्ड है, एक ही टेम्पलेट में आप बार बार वीडियोस डाली जा रहे हैं, तो YouTube कहता है यार ठहर जाओ, थोड़ा सा यार कुछ क्रिएटिव माइंड यूज़ करो, एक ही टेम्पलेट को उठा के बार बार ना डालो। फॉर एग्जाम्पल, अब बहुत लोग रिलेट करेंगे, बिल्ली वाली जो वीडियोस थी, जो AI कैट रिलेटेड वीडियोस थी, वो लोग क्या करते थे, एक ही स्टोरी अपनी हर शॉर्ट में डाल रहे हैं। तो YouTube आपको मना नहीं कर रहा कि आप AI कंटेंट बनाओ ना, YouTube ये कह रहा है कि टेम्पलेट सेम ना रखो, स्टोरी हर दफ़ा सेम ना रखो, स्क्रिप्ट हर दफ़ा सेम ना रखो, विजुअल्स हर दफ़ा सेम ना रखो, कोई यार थोड़ी सी क्रिएटिविटी तो डालो। उसके बाद जो तीसरा टाइप ऑफ कंटेंट है वो है लो एफर्ट AI वीडियोस। अब लो एफर्ट कंटेंट ऑलरेडी फ्लैग्ड है। अगर आप जाके YouTube की पॉलिसीज पढ़ें तो YouTube लो एफर्ट कंटेंट को पहले भी मोनेटाइज नहीं करता था, अब उसने साथ में लगा दिया है लो एफर्ट AI वीडियोस। पहले था लो एफर्ट कंटेंट। तो आपने लो एफर्ट करके आपने बस एक स्क्रिप्ट दी, जनरल से आपके पास स्क्रिप्ट आ गया, या किसी का स्क्रिप्ट आपने कॉपी कर लिया, उधर से उसकी विजुअल्स कॉपी कर लिए, इधर से जाके किसी का थंबनेल कॉपी कर लिया, 3-4 मिनट 5 मिनट में आपकी वीडियो बन गई, आपने अपलोड कर दी। YouTube कह रहा है नहीं, लो एफर्ट कंटेंट नहीं डालना। फिर जो चौथा टाइप ऑफ कंटेंट है जो मोनेटाइज नहीं होगा, दैट इज रोबोटिक नरेशन। अब रोबोटिक नरेशन से मेरा क्या मुराद है? लोग विकीपीडिया पे कुछ चीज़ें हैं उसको बस रीड आउट करवा रहे हैं एज इट इज़। आपने भी वही डाली है, मैंने भी वही डाली है, 1000 लोगों ने वही चीज़ अपने चैनल पर डाली है। दैट इज रोबोटिक नरेशन। एक ही चीज़ आप पढ़ के सुना रहे हैं,
वो चीज़ अब एक्सेप्टेड नहीं है। ऑल्दो उसमें पहले भी मसले आते थे, लेकिन दिस इज़ द ओनली पॉइंट जो मैं समझूंगा कि आज से पहले थोड़ा सा डिफरेंट था, लेकिन आज यूट्यूब कह रहा है कि यार नहीं, अब मैं वो चीज़ एक्सेप्ट नहीं करूंगा। विकीपीडिया को पढ़ पढ़ के या रेडिट को पढ़ पढ़ के एक ही तरह का सेम कॉन्टेंट बनाना आप बंद कर दें। हाँ, आप स्टोरी में थोड़ा सा ट्विस्ट ले आएँ, अपना दिमाग इस्तेमाल कर लें, तो आपको यूट्यूब कुछ नहीं कहेगा। उसके बाद पांचवा जो टाइप ऑफ कंटेंट है, दैट इज रीयूज कंटेंट विद नो ट्रांसफॉर्मेशन। ये भी पहले से ही मोनेटाइज नहीं होता था। रीयूज कंटेंट का फ्लैग इस पर लग जाता था और आपका चैनल डिमोनेटाइज हो जाता था। आप लोग अपना दिमाग इस्तेमाल करें, क्या ये पहले कभी नहीं हुआ? कभी भी रीयूज कंटेंट मोनेटाइज नहीं होता था, जिसके अंदर आप किसी के पॉडकास्ट का क्लिप उठा के आप भी डाल रहे हैं, वो बंदा भी डाल रहा है, मेरी वीडियो के छोटे से क्लिप्स डाले अपने चैनल पे आपने भी डाल दिए, किसी की स्पीच उठाई वही कॉपी की आपने डाल दी। यार ये पहले भी कभी मोनेटाइज नहीं होता था। खुदा का नाम है, एक दफ़ा चीज़ों को पढ़ तो लें। हाँ, अगर आप उसमें थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर देते हैं ना, अपनी कॉमेंट्री ऐड कर देते हैं, अपना ओपिनियन ऐड कर देते हैं, अपनी कोई भी वैल्यू ऐड कर देते हैं, तो वो चीज़ मोनेटाइज होगी यार, टेंशन ना लो। उसके बाद लास्ट जो टाइप ऑफ कंटेंट है जो मोनेटाइज नहीं होगा, यहाँ पे लोग पकड़े जाएंगे। ये वैसे भी गलत था, इस चीज़ के मैं भी बहुत ज़्यादा खिलाफ था, एंड दैट इज रेपिटेटिव शॉर्ट्स, हाईली रेपिटेटिव शॉर्ट्स। आपको पता है कैनवा को यूज़ करके एक क्लिक के अंदर यार आप 500 शॉर्ट्स भी बनाना चाहो ना, आप 500 शॉर्ट्स बना सकते हो। लोग बना रहे थे, अपलोड कर रहे थे, कुछ लोगों के मोनेटाइज हो रहे थे, कुछ के नहीं हो रहे थे, एंड दैट इज़ वेरी वेरी बैड। यूट्यूब ये नहीं चाहता कि यार मैं अगर आपको पैसे दे रहा हूँ ना, आप मेरे साथ धोखा करो या मेरे एडवर्टाइजर के साथ धोखा करो। लोगों को बेहतरीन तरीका मिल गया था व्यूज़ निकालने का और उन व्यूज़ से पैसे कमाने का और मौज उड़ाने का। हाँ, कुछ दिन बाद जाके वो चीज़ वैसे ही डिमोनेटाइज हो जाती थी, लेकिन कुछ ना कुछ पैसे लोगों के बन रहे थे। तो अल्टीमेटली ये अब YouTube कह रहा है, इसको मैं पहले से ही आइडेंटिफाई कर लूँगा कि ये हाईली रेपिटेटिव शॉर्ट्स तो नहीं है, दैट्स इट। ये 6 तरह का कंटेंट है जो YouTube अब मोनेटाइज नहीं करेगा, और इसमें से 4 साढ़े 4 टाइप ऑफ कंटेंट ऐसे ही हैं जो ऑलरेडी पहले भी मोनेटाइज नहीं हो रहे थे। अब आएगा अगला क्वेश्चन, साहब भाई AI वीडियोज़ यूज़ कर सकता हूँ, AI वॉइस ओवर यूज़ कर सकता हूँ, फलानी चीज़ AI से बनवा सकता हूँ, GPT से अब स्क्रिप्ट क्या ना लिखवाऊँ? अभी हम उस पर भी आते हैं। आप ये बात याद रखें, फ्यूचर जो है ना वो AI का है। यूट्यूब या गूगल खुद इतने AI टूल्स निकाल रहा है, तो क्या वो एक्सेप्ट नहीं करेगा AI से बना हुआ कंटेंट या AI से ट्रांसफॉर्म कंटेंट या AI को यूज़ करके वैल्यू एडिशन अपनी वीडियो में, क्या वो एक्सेप्ट नहीं करेगा? सो अलार्मिंग किसके लिए है? वो इंसान जो सिर्फ क्वांटिटी में खेल रहा था ना, दिन की 100 वीडियोस, दिन की 150 वीडियोस, दिन की 50 वीडियोस और स्पैमिंग स्पैमिंग स्पैमिंग। यूट्यूब कह रहा बेटा हाथ होला, ठीक है मैंने तुझे गलती से पैसे दे दिए, अब तुझे 1 रुपया नहीं मिलेगा। अब आपको मैं एक ट्वीट दिखाता हूं जो YouTube की टीम की तरफ से खुद आपको क्लैरिफाई किया गया है। YouTube क्या कह रहा है? YouTube कह रहा है क्रिएटर्स कैन यूज AI टू इनहांस देयर कंटेंट एंड चैनल्स दैट यूज AI आर एलिजिबल फॉर YouTube पार्टनर प्रोग्राम। इसमें कोई मसला नहीं है। शुरू में मैंने एक वर्ड बोला कि कंटेंट शुड बी ऑथेंटिक एंड ओरिजिनल। गंद नहीं डालना। आप मुझे बताएं 500 शॉर्ट्स एक ही तरह की YouTube पर डालना, क्या ये कोई वैल्यूएबल कंटेंट हो सकता है? क्या आप खुद वो 500 की 500 रील्स बैठ के आप खुद भी कभी देखेंगे? आप खुद कभी नहीं देखेंगे तो आप YouTube को स्पैम क्यों कर रहे हैं? आप YouTube पे वो कंटेंट अपलोड क्यों कर रहे हैं? YouTube का ये पॉलिसी निकालना बिल्कुल लाजिम था। मैं कहता हूँ कि ये 15 जुलाई के बजाय ये साल के शुरू में निकाल देनी चाहिए थी, जब AI टूल्स का मिस यूज़ लोग करना स्टार्ट हुए थे। बट AI वॉइस ओवर यूज़ करना, इंडिविजुअली AI वीडियोज़ यूज़ करना, AI से स्क्रिप्ट निकलवाना, AI से थंबनेल बनवाना बिल्कुल हराम नहीं है, हलाल है आपके ऊपर। और आप दिल खोल के इन टूल्स को जितना मर्जी यूज़ करें, लेकिन बस थोड़ी सी वैल्यू एडिशन करनी है, स्पैमिंग नहीं करनी। ये जो लोग आके आपको सिखाते हैं ना YouTube पे कि यार 1 क्लिक से 500 शॉर्ट्स बनाओ, 1 क्लिक से 2000 शॉर्ट्स बनाओ, उनको जाके नीचे गंदी गंदी गालियाँ निकली हैं। और आपने अपने आप को खुद थोड़ा सा मोटिवेट करना है कि यार कुछ भी नहीं हुआ, AI वॉइस ओवर भी यूज़ करूँगा, 11 लैब से विजुअल्स भी बनवाऊँगा, क्लिंग से, रनवे ML से, मेटा से, मैं स्क्रिप्ट भी लिखवाऊँगा ChatGPT से, मैं थंबनेल भी बनवाऊँगा ChatGPT से या आइडियोग्राम से। YouTube तो क्या, YouTube का बाप भी नहीं रोक सकता। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, इतनी सी बात है। आई होप कि आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। अब मुझे ये बताना चाहिए कि इन 6 टाइप्स में से किस टाइप का कंटेंट आप बना रहे थे। 99.9% लोग जो मेरा चैनल देखते हैं वो ऐसा कंटेंट पहले भी नहीं बना रहे होंगे, और ना ही ये चीज़ मैंने आप लोगों को कभी सिखाई है। सो आई होप आप लोगों की पॉजिटिव एनर्जी वापस आई होगी, आप लोगों की मोटिवेशन वापस आई होगी, एंड आप लोग अपने फेसलेस चैनल्स पे काम दोबारा से कंटिन्यू भी करेंगे, और जो लोग नए बनाना चाह रहे हैं वो नए भी बनाएंगे। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।